सो सॉलिड स्टेट का ये 4th लेक्चर है और नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो फर्स्ट वी विल सी क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। सो इट्स वेरी इजी। 1 डायमेंशन में क्लोज पैकिंग करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप जो पार्टिकल्स है जिनको कि हम लोग हार्ड स्फीयर्स से डिनोट कर रहे हैं, इनको बस आप एक लाइन से रख दो। तो जब आप इनको एक लाइन से रख दोगे तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन, क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज पैक्ड है इस तरह से। और 1 डायमेंशन में तो आपको एक लाइन से एक प्लेन में जाना तो अलाउड है ही नहीं यहाँ पे। इस केस में आप देखोगे कि एक पार्टिकल 2 पार्टिकल्स के कांटेक्ट में होगा। किसी भी एक पार्टिकल को सेलेक्ट करो, जैसे इस पार्टिकल को सेलेक्ट करते हैं तो ये अपने राइट में एक पार्टिकल से टच में है और अपने लेफ्ट में एक पार्टिकल से टच में है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कहने का मतलब होता है कि किसी एक पार्टिकल को अगर हम सेलेक्ट करें तो उसके नेबरिंग में कितना सारा पार्टिकल्स है, जो उसके सबसे क्लोजेस्ट में कितना सारा पार्टिकल्स है, उसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो 1 डायमेंशनल क्लोज पैक्स अरेंजमेंट के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, तो 2। ओके, नेक्स्ट वी कम टू क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशंस। तो लुक, 2 डायमेंशंस में क्लोज पैकिंग करने का दो तरीका है। पहला तरीका क्या है कि ये आप जो 1 डायमेंशन में क्लोज पैकिंग हुआ था, इस एक लेयर को उठाओ, ये आपका एक लाइन को उठाएं और उस लाइन को हम यहाँ रख दिए। उसके जस्ट ऊपर हम इसी तरह से दूसरा लाइन ला के रख दिए, उसके जस्ट ऊपर उसी तरह से हम तीसरा लाइन को रख दिए, इस तरह से कि फर्स्ट लेयर का जो बॉल्स का सेंटर्स है वो सेकंड लेयर के बॉल्स के सेंटर से अलाइन कर जाए, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में, एक वर्टिकल लाइन बन जाए। यहाँ पे देखिए सबका सेंटर्स जो है एक ही लाइन में है, तो ये आपका सारा लेयर्स एक जैसा बनेगा। तो ए लेयर ए लेयर ए लेयर ए लेयर, तो इस तरह का जो आपका क्लोज पैकिंग होगा उसमें लेट्स सी फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। तो आप किसी एक पार्टिकल को सेलेक्ट करो, फॉर एग्जांपल लेट्स से आई सेलेक्टेड दिस पार्टिकल, तो इसके नेबरिंग में कितना सारा पार्टिकल्स है या फिर कितना सारा पार्टिकल्स उसके टच में है। तो देखिए इस तरफ राइट में एक, लेफ्ट में एक, टॉप में एक, बॉटम में एक, तो टोटल 4 पार्टिकल्स उसके टच में है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 4। ओके, यहाँ पे इस पार्टिकल को लेके दिखाया हुआ है कि उसके नेबरिंग में 4 पार्टिकल्स है। अच्छा, इन नेबरिंग पार्टिकल्स को के सेंटर्स को अगर हम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दें, बिकॉज रिमेंबर जब हम लोग लैटिस पॉइंट्स पढ़े थे हम, तो लैटिस पॉइंट्स का सिग्निफिकेंस में एक पॉइंट था कि जो लैटिस पॉइंट्स है अगर उनको आप स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करोगे तो क्रिस्टल लैटिस का स्ट्रक्चर, 3D स्ट्रक्चर या 2D स्ट्रक्चर जो भी है वो ज्योमेट्रिकल शेप आपके सामने उभर के आएगा, ज्योमेट्रिकल शेप रिवील होगा। तो यहाँ पे देखिए इनके सेंटर्स को ज्वाइन करने से ज्योमेट्रिकल शेप रिवील हो रहा है कि ये स्क्वायर में है, तो इसलिए इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग भी बोलते हैं, आपका स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ओके, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 4 होता है और ए लेयर होता है, दैट्स ऑल यहाँ पे। लेकिन एक और यहाँ पे आप नोटिस कीजिए कि वॉइड्स करने का मतलब ये होता है एम्प्टी स्पेस। तो काफ़ी आपका एम्प्टी स्पेस है, यहाँ पे काफ़ी खाली जगह है, तो ये कोई इफ़िशियंट तरीका नहीं है पैक करने का। इमेजिन कीजिए कि आप ही को ना एक बैग में और एक या फिर एक सूटकेस में इस तरह से बहुत सारे बॉल्स को लेके जाना है, कहीं पे पैक करना है। सो दिस इज़ नॉट द बेस्ट वे टू पैक योर बॉल्स, बिकॉज बहुत सारा जगह यहाँ पे देखिए वेस्ट हो जा रहा है। तो एक जो ज़्यादा अच्छा तरीका है जिसमें कि वॉइड्स कम हो, कम खाली जगह बचे, ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस का आप इस्तेमाल कर सके, इन अदर वर्ड्स वो ज़्यादा एफिशिएंट हो, वो है आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसमें क्या होता है कि ये एक फर्स्ट लेयर वही 1 डायमेंशन में क्लोज पैकिंग। अब सेकेंड लेयर को हम कैसे रखेंगे, सेकेंड लेयर का देखिए इस बॉल को कैसे रखा गया है। फर्स्ट लेयर के ये जो 2 बॉल्स हैं ना, उन दोनों बॉल्स के बीच में जो खाली जगह बनेगा वहाँ पे रखा गया है आपका सेकेंड लेयर का बॉल को। यहाँ पे भी सेकेंड लेयर का किसी भी बॉल को उठाए, जैसे इस बॉल को उठाते हैं हम, तो ये फर्स्ट लेयर के इन 2 बॉल्स को टच कर रहा होगा, इस तरह से कि एक ट्रायंगल बन जाए यहाँ पे एक। तो इस तरह से अरेंज करेंगे तो यहाँ पे सेकेंड लेयर का बॉल का जो सेंटर्स है वो फर्स्ट लेयर के बॉल्स के सेंटर से अलाइन नहीं करेगा वर्टिकली। ये देखिए कहाँ अलाइन कर रहा है, वर्टिकली अलाइन नहीं करेगा। इसका मतलब कि एक नया लेयर बन गया, इसको हम लोग बोलेंगे बी लेयर। ओके, अब बी लेयर के ऊपर फिर से हम अपना तीसरा लेयर रखते हैं और तीसरा लेयर भी बिल्कुल उसी तरह से रखेंगे। 2 पार्टिकल्स के बीच में जो खाली जगह होगा वहाँ पे हम बॉल्स को रखेंगे, तो इस तरह से थर्ड लेयर बना। लेकिन
नोटिस क्या कर रहे हैं हम लोग कि थर्ड लेयर जो बना, इसका जो बॉल्स है वो फर्स्ट लेयर का बॉल से बिल्कुल अब सेंटर टू सेंटर वर्टिकली मैच कर जा रहा है। यानी कि ये अगर ए लेयर इसको नाम देते हैं तो थर्ड लेयर भी ए लेयर ही कहलाएगा। फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर एक जैसा है तो इसको हम लोग ए बी लेयर बोलेंगे। अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे कितना होगा, तो आप किसी एक बॉल को चुनो तो उसके सबसे नेबरिंग में कितना सारा पार्टिकल्स है जो उसके क्लोज में है, उसके कांटेक्ट में है। तो आप गिनो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 पार्टिकल्स किसी भी एक पार्टिकल के नेबरिंग में है। तो यानी कि ये जो हुआ आपका, ये बना आपका हेक्सागोन शेप। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे बोलेंगे 6 है, तो इसको हम लोग बोलेंगे इसलिए हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ओके, now let's come to close packing in 3 dimension. So in 3 dimensions ये सबसे सिंपलेस्ट है। इसमें आपका जो पहला लेयर है वो आप इसको इमेजिन करो, ये वाला ये पहला लेयर है आपका जिसमें कि बस ए होता था। तो इसको आप इमेजिन कीजिए कि बेस में आप रख दिए हैं, इसके जस्ट ऊपर में फिर से इसी को रख दिए, इसके जस्ट ऊपर में फिर से इसी को रख दिए। तो कैसा शेप बन जाएगा, कुछ इस तरह का ये शेप बन जाएगा। ये देखिए बेस में आपका वही क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन का स्क्वायर क्लोज पैकिंग है। फिर सेकंड लेयर भी बिल्कुल उसी के जैसा उसके ऊपर में रख दिया गया इस तरह से कि सेंटर टू सेंटर आपका अलाइन कर जाएगा वर्टिकली सब। तो ये आपका फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर सब एक जैसा है। तो इसको हम लोग सिंपली ए अरेंजमेंट बोलेंगे। और यहाँ पे आपका सिंपल क्यूबिक बनेगा, सिंपल क्यूबिक, या फिर इसको प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलेंगे हम लोग। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर सेंटर्स को ज्वाइन कर देंगे तो क्यूब बन जाएगा, सिंपल क्यूबिक, प्रिमिटिव क्यूबिक, जिसमें कि इफेक्टिवली एक यूनिट सेल के अंदर सिर्फ एक ही पार्टिकल्स आपका आता है, क्योंकि कॉर्नर्स से कंट्रीब्यूशन मिलता है 1/8। ठीक है, सो दिस वन इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। यहाँ पे देखिए इस क्लोज पैकिंग को समझना है कोई इसकी जगह, यहाँ पे आपको दिमाग लगाना होगा। तो अपना इमेजिनेशन यहाँ पे आप ऑन रखिए और बिल्कुल मैक्सिमम पे रखिए ना। इमेजिन आपको यहाँ दिख रहा होगा कि बहुत सारा बॉल्स रखा हुआ है और जो कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में है। तो आप ना फोकस करो सिर्फ डार्क वाले पे। आपको देखो यहाँ पे एक डार्क कलर का दिख रहा होगा, डार्क रेड कलर का बॉल्स दिख रहा होगा, और फिर यहाँ लाइट रेड कलर का बॉल्स दिख रहा होगा। तो आप थोड़ी देर के लिए ना लाइट कलर्स वाले को भूल जाओ, सिर्फ डार्क कलर वाले पे फोकस करो। वो हो गया मेरा फर्स्ट लेयर। और नोटिस कीजिए कि डार्क कलर का कैसे रखा हुआ है। ये डार्क कलर का ए लेयर है, फिर ये डार्क कलर का बी लेयर है, डार्क कलर का। तो ये यहाँ पे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। आप किसी डार्क बॉल को चुनते हो, यहाँ पे जैसे इस डार्क बॉल को चुने तो नोटिस कीजिए उसके कांटेक्ट में कितना सारा बॉल्स है। तो ये 1 2 3 4 5 6 देख रहे हैं, ये 6 डार्क रेड बॉल्स इस डार्क रेड बॉल के कांटेक्ट में है। तो यानी यहाँ पे ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है 2D में। ये वाला, ये कहाँ चला गया भाई, ये वाला लेयर आपका रखा गया है सबसे नीचे में। तो आप इसको इमेजिन करो सबसे नीचे में रखा गया है बॉटम में। अब नोटिस कीजिए यहाँ पे 3 बॉल्स के बीच में यहाँ पे एक वॉइड बन रहा है, खाली जगह है। फिर यहाँ पे भी ये वॉइड बन रहा है। तो जो सेकंड लेयर का बॉल्स को मैं रखूँगा ना इस बार, जो वो इन तीनों बॉल्स के बिल्कुल बीच में एक बॉल रखेंगे, फिर यहाँ पे एक बॉल रखेंगे। यहाँ देखिए, नाउ यू फोकस ऑन लाइट बॉल्स ऑल्सो। तो ये देखिए, ये लाइट बॉल जो यहाँ पे है, ये नीचे में 3 डार्क बॉल है। वहाँ पे जो वॉइड बन रहा था एक, जहाँ पे टी लिखा हुआ है, उसके ऊपर में एक बॉल रखा हुआ है। ओके, तो अभी आप थोड़ी देर के लिए बस इन 4 बॉल्स पे फोकस कीजिए। ये नीचे में आपका 1 2 3 डार्क रेड बॉल्स और ऊपर में एक लाइट बॉल। तो ये 4 बॉल्स के बीच में यहाँ पे जो खाली जगह होगा ना, एम्प्टी स्पेस होगा ना, जो वॉइड होगा ना, उसको हम लोग बोलेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड। यहाँ पे देखिए आपको दिखाया हुआ टेट्राहेड्रल होल या टेट्राहेड्रल वॉइड कैसा होता है। टेट्राहेड्रल वॉइड में बेस में 3 बॉल्स होता है और टॉप में 1 बॉल होता है। यहाँ पे भी देख सकते हैं बेस में ये 3 बॉल्स है
और टॉप में एक बॉल है। अच्छा, अगर इन सब के सेंटर्स को ज्वाइन कर दिया जाए, यानी इमेजिन कीजिए यहाँ पे इसके सेंटर से इसको ज्वाइन कर दिया, इसके सेंटर से, बेस में पहले तीनों के सेंटर्स को ज्वाइन करते हैं, तो बेस में तीनों के सेंटर्स को ज्वाइन करेंगे तो बनेगा एक ट्रायंगल, और फिर उसके ऊपर में इसको भी इस ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से ज्वाइन कर देंगे, तो जो शेप बनेगा उसको, इसी को हम लोग बोलते हैं आपका टेट्राहेड्रॉन, जो यहाँ पे बगल में बना के दिखाया है। ये जो है आपको 2D में ना 3D इमेजिन करना पड़ेगा, यही यहाँ पे एक लिमिटेशन है। तो ये बेस का आपका 3 बॉल्स का सेंटर है, और ये आपका एक टॉप में इमेजिन करो, टॉप में है, और ये इन तीनों को टच कर रहा है, तो जो वॉइड बनेगा इसको हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। ओके, बैक टू दिस इमेज नाउ। तो अभी हम इन तीनों बॉल्स और ये वाला एक लाइट बॉल को देखने बोले थे। अब आप पूरे इमेज को देखो, तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहा है, यहाँ फिर से एक टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहा है, जहाँ जहाँ टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहा है वहाँ पे टी लिखा हुआ है। आप अगेन देख सकते हो इस टेट्राहेड्रल वॉइड में कि ये फर्स्ट लेयर में आपका 3 डार्क कलर का रेड बॉल्स है, ये एक फर्स्ट रेड बॉल, सेकंड रेड बॉल, थर्ड रेड बॉल, और उसके ऊपर में ये लाइट कलर का जो बॉल है ये सेकंड लेयर का है, ये आप ध्यान में रखना, सेकंड लेयर का है। और यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहा है। जब भी 4 पार्टिकल्स होगा ना, हमेशा टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा, ये आप रट लो, जब भी 4 पार्टिकल्स होगा टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा। ओके, तो क्या हमने जब सेकंड लेयर के बॉल्स को प्लेस किया तो क्या फर्स्ट लेयर के सारे वॉइड्स को भर दिया? जी नहीं। यहाँ पे देखो, ये जहाँ जहाँ ओ लिखा हुआ है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डार्क बॉल्स जो है, ये डार्क बॉल, ये डार्क बॉल, फिर ये डार्क बॉल, ये जो 3 डार्क बॉल्स है फर्स्ट लेयर का, उनका वॉइड भी यहीं पे है, और सेकेंड लेयर का ये जो लाइट बॉल, लाइट बॉल, लाइट बॉल, सेकेंड लेयर्स का जो तीनों लाइट बॉल्स है उनका एम्प्टी स्पेस, उनका वॉइड भी यहीं पे है। तो जब दोनों ही लेयर्स का एम्प्टी स्पेस वॉइड एक दूसरे से कोइंसिडेंट हो जाए, यानी एक दूसरे के ऊपर आ जाए, तो वहाँ पे एक नया तरह का वॉइड बन जाएगा, वो कहलाएगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड, जो कि 6 बॉल्स के मिलने से बनता है, नीचे में 3 बॉल्स और ऊपर में 3 बॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फर्दर डिटेल में दिखाया है, ये नीचे में 3 ब्लू कलर का है और ऊपर में 3 आप रेड कलर का इमेजिन कर लो, या किसी को भी ऊपर नीचे देख लो, यहाँ नहीं, नीचे में ही आपका ब्लू है, यहाँ पे नीचे में 3 आपका ब्लू बॉल्स है। इन तीनों के सेंटर्स को ज्वाइन करने से बनेगा एक ट्रायंगल, और ऊपर में भी 3 रेड बॉल्स हैं, इनके सेंटर्स को भी ज्वाइन करने से बनेगा ट्रायंगल, और सबके सेंटर को ज्वाइन कर दें तो जो एम्प्टी स्पेस बनेगा, जो वॉइड बनेगा, उसे बोलेंगे हम लोग ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ओके, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी बन रहा है यहाँ पे। फिर आप देख रहे हो यहाँ पे फिर से टेट्राहेड्रल वॉइड्स बना है, तो ये तो टेट्राहेड्रल वॉइड वही है कि ये नीचे में आपका 3 बॉल्स और ऊपर में 1 बॉल्स। नोटिस कीजिए एक और तरह का टेट्राहेड्रल वॉइड्स यहाँ पे, ये वाला जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स है ना, उसमें नोटिस कीजिए कि नीचे में 1 ही बॉल है और ऊपर सेकंड लेयर से आपका 3 लाइट बॉल्स है। इस टेट्राहेड्रल वॉइड को फोकस कीजिए ध्यान से, ये वाला टेट्राहेड्रल वॉइड और ये वाला टेट्राहेड्रल वॉइड, दोनों में डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। ये टेट्राहेड्रल वॉइड जो है, ये देखिए इसमें 3 डार्क बॉल्स है, पहले तो ये देखो 3 डार्क बॉल्स है और सेकेंड लेयर में ऊपर में 1 लाइट बॉल है। लेकिन ये वाला जो टेट्राहेड्रल वॉइड है उसमें 1 ही डार्क बॉल है जो कि फर्स्ट लेयर का है, और 3 लाइट बॉल्स है जो कि सेकंड लेयर का है। यानी कि ये वाला टेट्राहेड्रल वॉइड्स अभी ऊपर से खाली है, इसको आप ऊपर से एक्सेस कर सकते हो, इसको आप भर सकते हो ऊपर से कुछ। ये वाला टेट्राहेड्रल वॉइड को अभी आप एक्सेस नहीं कर सकते हो, वो ढक गया, वो सेकंड लेयर का बॉल से ढक गया। लेकिन ये वाला जो टेट्राहेड्रल वॉइड है ये अभी खुला हुआ है, इसको आप ऊपर से एक्सेस कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि जब हम तीसरा लेयर्स के लिए बॉल्स को रखेंगे तो मेरे पास 2 ऑप्शन है कि हम तीसरा लेयर्स का बॉल्स को या तो इन टेट्राहेड्रल वॉइड्स के ऊपर रख सकते हैं, इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के ऊपर रख सकते हैं, या फिर इन टेट्राहेड्रल वॉइड्स के ऊपर रख सकते हैं। आई हैव 2 ऑप्शंस। नाउ अगर थर्ड लेयर के बॉल्स को हम इन टेट्राहेड्रल वॉइड्स के ऊपर में रख दें तो नोटिस कीजिए ये वाला जो टेट्राहेड्रल वॉइड है वो बिल्कुल फर्स्ट लेयर के सेंटर में नहीं दिख रहा है क्या आपको? ये वाला टेट्राहेड्रल वॉइड फर्स्ट लेयर के सेंटर में दिख रहा है, ये फर्स्ट लेयर के सेंटर में दिख रहा है। तो
तो यहाँ पे अगर आप एक बॉल रखोगे तो वो बॉल बिल्कुल फर्स्ट लेयर का ये जो डार्क वाला बॉल है ना उससे कॉन्साइड कर जाएगा, उसके जस्ट ऊपर में आ जाएगा। मतलब कि फर्स्ट लेयर अगर ए है, लेट मी शो यू, look at this, so this is फर्स्ट लेयर। एक्चुअली ना नीचे से शुरुआत करते हैं। ये है आपका फर्स्ट लेयर जिसको कि बी लिखा है, तो आप समझो कि पहले हम बी ही नाम दिए, पहले बी ही नाम दे दिए, ओके। और उसके बाद सेकेंड लेयर का जो बॉल्स है, आप देखो ये जो फर्स्ट लेयर का दो बॉल्स है उनके बीच में जो खाली जगह बच रहा था वहाँ रख रहे थे, तो ये हो गया आपका ए लेयर। तो ये फर्स्ट लेयर और सेकेंड लेयर सेम नहीं है, एक दूसरे से अलग अलग है, लेकिन जो थर्ड लेयर में रखे हैं वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स के ऊपर रखे हैं, ध्यान रखिएगा। ये वाला जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स बन रहा है इसके ऊपर में हम एक बॉल रखे हैं, तो ये बिल्कुल फर्स्ट लेयर के इस डार्क रेड बॉल के ऊपर में आएगा, बिल्कुल इसके जैसे, इसके जैसे ये रहा आपका थर्ड लेयर जो कि फर्स्ट लेयर से मैच खा जाएगा। तो अगर फर्स्ट लेयर को आप बी नाम दिए थे, सेकंड लेयर को ए, तो थर्ड लेयर फिर से हो जाएगा बी, फिर फोर्थ लेयर फिर से हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ए बी या बी ए आप जैसा भी बोलो वो बनेगा अरेंजमेंट। और अगर हम सब सारे सेंटर्स को ज्वाइन करें बॉल्स का, तो जो यूनिट सेल यहाँ पे निकल के उभर के आएगा, जो ज्योमेट्री निकल के आएगा वो होगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग लैटिस, HCP लैटिस। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो NCERT बुक में ये रहा, ये ए लेयर बी लेयर फिर ए लेयर बी लेयर ए बी, जब ऐसा होता है तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग आपका होता है। यहाँ पे देख सकते हो HCP आपका यहाँ पे निकल के आएगा। और इसका एग्जांपल में आपको याद रखना है, मैग्नीशियम है, जिंक है, ठीक है, और भी कुछ मेटल्स है, लेकिन आप ये दोनों एग्जांपल याद रखिए। तो ये देखिए, प्लेसिंग थर्ड लेयर ओवर सेकेंड लेयर, तो इसमें दो ऑप्शन है। व्हेन थर्ड लेयर इज प्लेस्ड ओवर सेकेंड लेयर देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड्स। कौन से टेट्राहेड्रल वॉइड्स? ये वाले, इन सब टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर कर रहे थे हम। तो जो थर्ड लेयर बनेगा वो बिल्कुल फर्स्ट लेयर के जैसा होगा, और ए बी अरेंजमेंट बनेगा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए है कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। कौन से ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स? ये सेकंड ऑप्शन है हमारे पास, ये वाले ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अगर हम थर्ड लेयर्स का अपना बॉल्स को इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के ऊपर में रखते हैं, तो आप इमेजिन कीजिए यहाँ पे एक बॉल, अगर यहाँ पे एक बॉल आप इमेजिन कर पा रहे हो, चाहे इस जगह ऑक्टाहेड्रल वॉइड के ऊपर एक बॉल इमेजिन कर पा रहे हो, तो आप नोटिस करोगे ये बॉल ना तो फर्स्ट लेयर के किसी बॉल के जस्ट ऊपर आएगा, ना सेकंड लेयर के किसी बॉल के जस्ट ऊपर आएगा, दोनों में से किसी से भी मैच नहीं करेगा। अच्छा, तो जब दोनों में से किसी से भी मैच नहीं करेगा, मतलब कि ये बन गया एक न्यू लेयर, यहाँ पे एक न्यू लेयर बन जाएगा, सी लेयर बन जाएगा। यहाँ देखिए ये ए लेयर बी लेयर सी लेयर, ए लेयर बी लेयर सी लेयर, और उसके बाद जब हम चौथे लेयर पे बॉल्स रखना शुरू करेंगे तो वो जाके अब फर्स्ट लेयर से मैच करता है, यानी कि यहाँ पे ए बी सी अरेंजमेंट बनता है, ठीक है। तो ये रहा, यहाँ पे ए बी सी अरेंजमेंट बनता है। और यहाँ पे अगर हम ये जो बॉल्स हैं इनके सेंटर्स को ज्वाइन करें, लैटिस पॉइंट्स के सेंटर्स को ज्वाइन करें, तो जो ज्योमेट्री रिवील होगा वो आपका होगा क्यूबिक क्लोज पैकिंग, CCP या फिर FCC बोलिए इसको, फेस सेंटर्ड स्ट्रक्चर यहाँ पे आपका बनाया हुआ है। ये रहा FCC, जिसमें कि पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे होता है और हर फेस के सेंटर पे होता है, ओके। सो यहाँ पे आपको ना थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। देखिए, ये जब तक आप सिर्फ टीचर पे डिपेंडेंट रहोगे तो नहीं होगा, आपको खुद से दिमाग पे जोर दीजिए। मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया, तब जाके ये समझ में आया, ओके। तो अच्छा, एक यहाँ पे बात आता है कोऑर्डिनेशन नंबर का। तो इन दोनों ही केसेस में, चाहे HCP हो चाहे FCC हो, कोऑर्डिनेशन नंबर आपका होता है 12। कैसे? यहाँ पे आप देखिए, समझा रहे हैं आपको। इस बॉल को इमेजिन कीजिए, यहाँ पे डार्क रेड कलर का दिख रहा है, ये वाला बॉल डार्क रेड कलर का। तो उसके खुद के लेयर में कितना सारा पार्टिकल्स उसके टच में है? 6। आप देख सकते हो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। तो 6 बॉल्स तो खुद
खुद के लेयर में टच में हम। फिर ये जो ऊपर में बी लेयर है और नीचे में बी लेयर है, तो यहाँ पे ये अलग अलग, सॉरी यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ये ऊपर में बी लेयर है और नीचे में जो बी लेयर है, तो यहाँ पे आपको ये अलग अलग करके दिखाया हुआ है। रियलिटी में ये इसके टच में है, ये इसके टच में है। तो जब आप इमेजिन कीजिए ये इसके टच में आ जाएगा, तो ये जो डार्क रेड बॉल है इन तीनों को भी छू रहा होगा, और ये जो डार्क रेड बॉल है नीचे में इन तीनों को भी छू रहा होगा। तो टोटल कितने सारे बॉल्स को टच कर रहा है? तो 12। कैसे 12? 6 अपने खुद के प्लेन में और 3 ऊपर और 3 नीचे, तो 3 3 6 और 6 12। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 12 है। ओके, और यहाँ ये तो वह हेक्सागोनल पैकिंग में। क्यूबिक क्लोज पैकिंग में भी कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 12 ही है। कैसे? देखिए फिर से इस डार्क बॉल को देखिए, इस डार्क बॉल को देखते हैं जो ए लेयर में है, तो वो अपने खुद के लेयर में 6 बॉल्स के टच में है। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे हेक्सागोन बन रहा है, तो अपने खुद के लेयर में 6 बॉल्स के टच में है। फिर उसके नीचे देखिए आपका सी लेयर है, तो ये जो 3 बॉल्स है वो भी इसके टच में होगा। अच्छा, इसके ऊपर में दिख नहीं रहा है, लेकिन इसके ऊपर में आपका बी लेयर भी तो होगा ना, तभी तो आपका ये फिर से यहाँ पे ए बी सी, ठीक है, ये नीचे से देखिए ए बी सी, फिर इसके ऊपर यहाँ पे ए, फिर बी, फिर ऊपर में सी चलेगा, तो इसके ना ऊपर में एक बी लेयर होगा। तो जो कि यहाँ पे देखिए दिख रहा है, यही वाला ए लेयर को आप यहाँ पे देखो, तो इसके ऊपर में बी लेयर है, ए के ऊपर में बी है, ए के नीचे में सी है। तो ए ऊपर साइड से भी ये जो डार्क रेड वाला पार्टिकल्स है इन तीन पार्टिकल्स के टच में है, और ये नीचे तरफ से भी क्या होगा? 3 पार्टिकल्स के टच में होगा। तो यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 निकल के आ जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि दोनों का ही कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। यहाँ पे ये रहा, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12 इन आइदर ऑफ दीज टू स्ट्रक्चर्स 12 इन आइदर ऑफ दीज टू स्ट्रक्चर्स। ओके।